यस, आज का टॉपिक है द फाइनाइट साइन एंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to L इज डिनोटेड बाय। सबसे पहले इसकी नोटेशन देखो वही रहेगी, दिस इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। उसको भी हम ऐसे डिनोट करते थे। यहाँ पे आपके पास गिवन होगा कि एक्स 0 to L लाइक करता है बी। ठीक है, तो यहाँ पे फोरियर ये जो है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर रहे हैं। दिस इज गिवन बाय दिस इज 0 to L, इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेंगी 0 to L फंक्शन एफ एक्स, जिसका आपको फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। साथ में क्या जाएगा साइन पाई एक्स एस बाई एल इंटू डी एक्स। और ये जो एल है, ये एल क्या होगा, ये जो आपको गिवन है एक्स लाइज बिटवीन 0 to L। ठीक है, एस यहाँ पे आपके पास वही है कि जब हमारे पास एक्स है, एक्स वेरिएबल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एस में। तो आप इससे भी नोट कर सकते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को ऑफ दिस इज फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्वर्स का भी फार्मूला दिया हुआ है, इन्वर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। तो जब आप इन्वर्स फाइंड करोगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। तो हम इन्वर्स फाइंड करें तो एफ इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म में तो हम यहाँ पे एस लिखेंगे ऑफ दिस इज इक्वल टू 2/L से समेशन। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, एस फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी सिस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है इंटू साइन पाई एक्स एस बाई एल। सेम ऐसे ही हमारे पास जो डेफिनेशन दी हुई है नेक्स्ट इज द फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की है। पहले इसकी नोटेशन देख लेते हैं, दिस इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एफ सी लिखा हुआ है और यहाँ पे बार लगा देंगे हम। सिस फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to L इंटू एफ एक्स कॉस पाई एक्स एस बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, अगेन हेयर एस इज द पॉजिटिव इंटीजर, इट मे बी 0। ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पे हम इन्वर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर रहे हैं। तो इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा, ये हमारे पास नोटेशन रहेगी इसके। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लेंगे 1/L इंटू साथ में हमने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हम किसके मिस फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू हम कहाँ पे फाइंड करेंगे एट द पॉइंट 0 प्लस 2/L। अब यहाँ पे समेशन कहाँ से स्टार्ट है, n, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे s आएगा, s इज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पे s वेरिएबल है ना, कॉस पाई एक्स एस बाई एल, तो यहाँ पे s आएगा, इसको आप एक बार करेक्ट कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों डेफिनेशन की, इसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो वो देख लेते हैं। सिस फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फंक्शन गिवन है आपको, उसकी वैल्यू गिवन है 1। इस फंक्शन की हमें फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी फाइंड करनी है, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेंज नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको एक्स की मीन्स एक्स जो है किन वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा। जब आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन ना हो तो आप उस केस में हमेशा हम क्या लेंगे, रेंज, दिस इज एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो सिर्फ फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम नोटेशन ये यूज़ करते हैं। तो ये लिखेंगे 0 to पाई, है ना, क्योंकि हमारे पास रेंज क्या होगी 0 to पाई, तो इसलिए लिमिट भी क्या जाएंगे 0 to L होता था, यहाँ पे क्या जाएगा 0 to पाई फंक्शन एफ एक्स इंटू साइन पाई एक्स एस बाई एल। एल था यहाँ पे, अब यहाँ पे एल हमारे पास क्या हो जाएगा 0 to L, एल मीन्स हेयर इज एल इज पाई, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रेंट क्या बच जाएगा, एफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 गिवन थी आपको। ठीक है, तो फंक्शन की जगह हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स एस डी एस। ठीक है, तो मीन्स आपको जस्ट इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो हमने किया माइनस कॉस एक्स एस, साथ में हम इस एंगल का करेंगे एक्स एस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, एस, उसको हमने नीचे लिख दिया, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to सिस पाई। अब ये जो लिमिट्स हैं हम किसकी जगह पुट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स की जगह लिमिट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस पाई एस माइनस कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है सिस साइन 0 तो 0 होता है और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो दिस बिकम्स 1/S। तो ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्या बच गया हमारे पास, कॉस पाई एस। अब कॉस पाई एन, ये आपको पता होगा, दिस इज गिवन बाय -1 की पावर n, तो वही यूज़ किया यहाँ पे, s है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर s। ठीक है, इसको कंबाइन करके लिख लिया तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमें सेम इसी फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन अप्लाई की,
सेम ऐसे ही लिमिट्स 0 से पाई है ना, क्योंकि एल मैंने भी बताया आपको जब नहीं गिवन है तो आप क्या लोगे 0 to पाई। तो fx1 दिया हो, यहाँ पे 1 यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे भी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रेंड अल्टीमेटली क्या बच जाएगा cos xs। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे, तो ये मिल गया आपको। अब cos sx का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, वो क्या मिल गया आपको से sin sx अपॉन s। लिमिट्स पुट करोगे, अब यहाँ पे देखो साइन 0 0 है ना, ये आपको पता है। ऐसे ही साइन n पाई है ना, कोई भी मल्टीपल है पाई का साइन में तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फोरियर फाइनाइट फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आ गई fx = 1 की 0। इसी तरह बिल्कुल सेम एज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया है, हमें फोरियर फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। किसका? फंक्शन fx = 2x का, और गिवन है यहाँ पे x लाइज बिटवीन 0 to 4, तो यहाँ पे रेंज गिवन है, तो x 0 to l होता है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नोटेशन जो हम s ले रहे थे उसकी जगह क्या ले लिया n ले लिया, जो वेरिएबल हम s ले रहे थे ना उसकी जगह जस्ट n लिखा है और कोई चेंज नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे s भी ले सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 to l, l हमारे पास क्या है 4 है, तो 0 to 4 हो जाएगा fx साइन n पाई x बाई एल, एल अगेन दिस इज़ 4, तो वो पुट कर दिया हमने। ठीक है, fx से हम 2x पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किससे करेंगे हम बाय पार्ट से। ठीक है, एक फंक्शन आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 2x ले लेंगे, सेकंड फंक्शन ये ले लेंगे, तो u हमारे पास 2x है, तो u एज इज साइन का इंटीग्रेशन कर दिया हमने माइनस कॉस थीटा, फिर हम एंगल का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आ जाएगा n पाई बाई 4 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, वो हमारे पास क्या हो गया 2। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास ऑलरेडी ये आ चुका है, फिर से हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो यानी कि कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये साइन और साथ में n पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए n² पाई स्क्वायर बाई 16। लिमिट्स हमारे पास क्या है 0 से लेकर 4 तक, तो ये आप लिमिट्स यूज़ कर लोगे। लिमिट्स यूज़ करने के बाद मैं ये वैल्यू बता देती हूँ आपको, कॉस n पाई अभी मैंने बताया -1 की पावर n हो जाएगा, ये वैल्यू साइन n पाई अभी 0 बताइए आपको है ना, मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है साइन के केस में वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 0, तो ये वैल्यू तो दोनों खत्म हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास अकेले ये वैल्यू बच जाएगी। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज 32 माइनस ऑफ 32 अपॉन n पाई इंटू -1 की पावर n, एंड हियर n इज़ 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इस फंक्शन गिवन है आपको cos ax, इसका हमें फाइंड करना फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो हमें रेंज गिवन है 0 to पाई। ठीक है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो 0 to पाई आ जाएगा फंक्शन इनटू दिस। ठीक है, साइन n पाई x बाई एल, एल क्या हो गया यहाँ पे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा साइन nx। तो हमारे पास फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेट करना है वो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेंट से कॉस इंटू साइन, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 साइन ने कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन ने कॉस बी वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू दिस इज साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, साइन का इंटीग्रेशन फिर माइनस कोस आ जाएगा, एंगल का क्या हो जाएगा n प्लस a, तो वो हमने डिवाइड में लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस और एंगल का क्या हो जाएगा n माइनस a, लिमिट 0 से लेकर पाई, तो जहाँ जहाँ x है उस जगह हम पाई और 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट पाई पुट कर दोगे तो ये 2 वैल्यू आ गई, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लेके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस पार्ट को आगे इन्होंने कैसे सॉल्व किया, देखो यहाँ पे ये जो क्या है n टाइम्स ऑफ दिस आएगा, इस वाली टर्म से भी क्या आएगा n टाइम्स ऑफ दिस, है ना, मीन्स आपके पास 2 टर्म आ जाएंगी n की, कौन कौन सी, n कॉस n पाई x प्लस a पाई, और सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी n इंटू कॉस n पाई माइनस a पाई, तो इन दोनों टर्म को यहाँ पे देखो इकट्ठा लिखा है और दोनों में से n कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ से सेकंड टर्म जो है a टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा, ऐसे a टाइम्स ऑफ दिस, तो दोनों में से a कॉमन ले लेंगे हम, माइनस a कॉमन लिया है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा cos n पाई x प्लस a पाई, और यहाँ से क्या बच जाएगा cos n पाई माइनस a x, तो वही लिखा है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे माइनस 2n थ्रू आउट, साथ में इन्होंने यहाँ पे n² माइनस a² है उसको भी कॉमन ले लिया, तो ये तो कॉमन लिख दिया, यहाँ से n टाइम्स ऑफ दिस आ गया और a टाइम्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे हम किसका फार्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d का, और यहाँ पे cos c माइनस cos d का, तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूले लिखे हैं, आपको ध्यान भी होंगे। सिर्फ cos c प्लस cos d वो किसके इक्वल होते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो देखो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे
तो क्या आ जाएगा सिर्स, देखो n तो था ही, वो लिखा 2 इंटू, अब हमें क्या लिखना है कॉस c प्लस डी। तो c प्लस डी, तो देखो c ये है आपके पास, d ये है, इन दोनों को ऐड करोगे a पाई से a पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2n पाई, है ना। 2n पाई अपॉन 2 करोगे तो क्या बच जाएगा n पाई, तो वो लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले फार्मूले हमारे पास क्या लगेगा, कॉस c माइनस कॉस डी। तो कॉस c माइनस कॉस डी में हमारे पास दोनों टर्म साइन की होती हैं, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो देखो अब अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लिखा इसने, अब इसके हमारे पास जाएगा साइन c प्लस डी। अब c प्लस डी करोगे तो अगेन a पाई से a पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा n पाई प्लस n पाई, तो मीन्स 2n पाई अपॉन 2। तो उससे तो क्या आ गया, ये आ जाएगा n पाई इंटू में क्या आएगा पास साइन d माइनस सी। तो हमने इसको c लिया, इसको d लिया, तो d माइनस सी, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा n पाई माइनस a पाई माइनस n पाई माइनस a पाई, यानी कि n पाई से n पाई तो कैंसिल हो जाएगा और साथ में एंगल क्या आएगा माइनस a पाई माइनस 2a पाई, ठीक है ना। और 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस a पाई, तो लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन आएगा और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया और साइन a पाई, ठीक है। साथ में यहाँ पे माइनस 2n था, वो ऐसे लिख ही दिया। अब हम इनकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे, देखो साइन n पाई, ये आपके पास क्या होता है 0, तो ये टर्म तो ख़त्म ही हो गई, है ना। यहाँ पे आ जाओ 2n ऐसे चीज़ लिखा, कॉस n पाई की वैल्यू क्या है -1 की पावर n, ये कॉस a पाई है ही है, ये 0 हो गया तो -2n। तो दिस बिकम्स, यहाँ से जो भी कॉमन ऐसे 2 कॉमन लिया 2n, तो वो कॉमन ले लो आप, कुछ कैंसिल होता है जो भी है वो कैंसिल कर दोगे, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फोरियर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी 2 एग्जांपल हमारे पास क्या इन्वर्स पे बेस्ड है, मीन्स यहाँ पे हमें fx फाइंड करना है, fx मीन्स हमें इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब किसका, अब हमें यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दी हुई है, ठीक है, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म गिवन है और हमें fx फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी हमने फार्मूले किए थे, तो वो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स का जो फार्मूला है दैट इज़ गिवन बाय दिस, है ना, ये आपके पास फार्मूला रहेगा। अब ये वैल्यू क्या है, सिर्फ 1/L सिर्फ FC एट 0 प्लस 2/L इंटू फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इंटू कॉस n पाई x/L, ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देखते हैं। अब हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हमें fx फाइंड करना है, साथ में गिवन है कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू दिस। कब है ये वैल्यू इस फंक्शन की, जब n की वैल्यू कहाँ से है 1 2 3 से लेकर एंड π/4 इफ़ n इज इक्वल टू 0, मीन्स जब n की वैल्यू 0 है तब आपके पास फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी है π/4 है। अदरवाइज मीन्स जब n 0 नहीं है, मीन्स जब n 1 2 3 4 स्टेप से वैल्यू है तब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या है आपके पास, ये है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू चाहिए जब आपके पास क्या हो n 0 हो, तो वो हमें कितनी दी हुई है π/4, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा π/4, तो यहाँ पे π/4 यूज़ किया है। अब हमें क्या चाहिए 1/L, L की वैल्यू और चाहिए। अब L हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x की रेंज दी हुई है 0 से लेकर 2π के बीच में लाई करता है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, x लाइज बिटवीन 0 to L, तो यानी कि L क्या मिल गया आपको यहाँ पे 2π। तो यहाँ पे देखो 1/L, L की जगह हमने क्या पुट किया 2π, ये वैल्यू हमें π/4 गिवन है वो लिखी हमने, प्लस अगेन 2/L, L आपके पास कितना है 2π, वो लिखा, समीशन। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास समीशन कहाँ से स्टार्ट है, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, इट मीन्स अब हमें यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की जब हमारे पास n कहाँ से स्टार्ट हो 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, और वो वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, ये दी हुई है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, cos n पाई x एज इट इज, L आपको पता ही है 2π, वो लिखा हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसको अब सॉल्व किया है, तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 1/8 बच जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/π। समेशन के अंदर देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या गया साइन n π/2 अपॉन 2π एज इज, यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा cos nx/2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही फाइंड करना था, तो ये यहीं तक ही सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट ऐसे ही हमें fx ही फाइंड करना है। एग्जाम्पल 5th सेज फाइंड fx इफ़ इट्स फोरियर, अब यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म गिवन है हमें फंक्शन की, ये साथ में ये किसके लिए वैलिड है, जब आपके पास s की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और साथ में हमें x की रेंज भी दे दी है 0 से लेकर पाई तक, मीन्स हमें यहाँ पे l दे दिया है वो कितना है पाई है। तो सबसे पहले हम इन्वर्जन का फार्मूला लगाएंगे, फाइनाइट
साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। तो एफ एक्स इज़ गिवन बाय दिस, ये आपको पता है, ठीक है। 2/L, एल अभी मैंने आपको बताया था, एल कितना हो जाएगा पाई, तो 2/पाई समेशन n इज़ फ्रॉम 1 to ∞ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, वो आपको कितनी दी हुई है, ये गिवन है, तो वो पुट कर दिया हमने 1 माइनस कॉस एस पाई अपॉन एस स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इंटू साइन एस पाई एक्स बाई एल, एल की जगह क्या पुट कर दोगे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल होने से यहाँ पे क्या बचेगा साइन एस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास समीशन ओवर n है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कांस्टेंट है उनको हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये पाई है, ये क्या है पाई स्क्वेयर है, तो पाई क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस एस पाई अपॉन एस स्क्वेयर इंटू साइन एस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास इस एक्सरसाइज में 5 एग्जाम्पल दिए हुए थे, उसके बाद एक्सरसाइज 9.5 है, तो आप ये एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए और ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ट्राई करोगे। थैंक यू।